मिनी नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। वो बस 10 वर्ष की थी। मिनी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। मिनी के पिता मजदूर थे, फिर भी वे चाहते थे कि उसकी बेटी एक अच्छे स्कूल में पढ़े, जिसके लिए अशोक दिन रात मेहनत करता था। मिनी के स्कूल का वक्त हो चला है और वो स्कूल जा रही है। सभी बच्चे लगभग स्कूल पहुंच चुके हैं, पर मिनी अभी तक नहीं पहुंची है। मिनी हर दिन स्कूल के बच्चों को स्कूल बस से जाते हुए देखती है, जो वक्त पे उन्हें स्कूल पहुंचा देता है। मिनी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि स्कूल बस का फीस बहुत ज्यादा होता है। मिनी हर दिन भाड़े की टैक्सी का इंतजार करती है, जिसके कारण उसे स्कूल पहुंचने में देर होती है। आज फिर मिनी टैक्सी से स्कूल जा रही है, तो उसे स्कूल पहुंचने में देर हो गई है। मिनी भागते भागते स्कूल के अंदर जा ही रही होती है कि स्कूल के बाहर बैठा गार्ड उसे रोक लेता है। गार्ड कहता है, अरे बेटा, तुम इतनी देर से स्कूल के अंदर नहीं जा सकती। ये स्कूल के नियमों के खिलाफ है। एक दो बार तो ठीक है, पर हर वक्त मैंने ऐसे किया तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो मिनी कहती है, वॉचमैन अंकल, इस बार मुझे स्कूल के अंदर जाने दीजिए। अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं सच कहती हूँ, अगली बार मैं जल्दी आया करूँगी। तुम हर बार ऐसे ही कहते रही हो, पर इस बार मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। अभी तुम घर जाओ, कल जल्दी से स्कूल आना। गार्ड के मना करने से मिनी स्कूल से उदास होकर चली जाती है। मिनी के माता पिता मिनी को घर पर देख उससे कहते हैं, अरे मिनी, क्या हुआ? तुम तो स्कूल गई थी ना, पर इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मिनी अपनी माँ से कहती है, स्कूल बस से ना जाने के कारण मैं हर दिन स्कूल के लिए लेट हो जाती हूँ और दूसरे बच्चे मुझसे जल्दी स्कूल पहुँच जाते हैं। मुझे आज फिर स्कूल जाने में देरी हो गई, तो आज स्कूल के गार्ड ने मुझे फिर से डांटा और स्कूल के अंदर भी नहीं जाने दिया। मैं हर दिन टैक्सी से जाती हूँ, पर कभी कभी तो टैक्सी भी नहीं मिलती और सोचती हूँ कि काश दूसरे बच्चों की तरह मेरे पास भी साइकिल होती तो मैं हर रोज जल्दी स्कूल पहुँचती। मिनी की माता पिता उसकी बात ध्यान से सुनते हैं। तभी अशोक कहता है, मेरी बेटी इतनी सारी मुसीबतों का सामना करती है, मुझे पता नहीं था। ठीक है, कल ही मैं एक सेकंड हैंड साइकिल तुम्हारे लिए ले आऊंगा, फिर तुम स्कूल के लिए कभी देर नहीं होगी। तो वही दूसरे दिन अशोक मिनी को एक सेकंड हैंड साइकिल लाकर देता है। मिनी साइकिल को देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपने पिता से कहती है, साइकिल के लिए धन्यवाद पिताजी, ये बहुत अच्छा है। अब मुझे स्कूल के लिए बिल्कुल भी देरी नहीं होगी और ना ही मुझे किसी से डांट सुननी पड़ेगी। अगले दिन सभी बच्चे स्कूल पहुंच गए थे और मिनी भी अपनी साइकिल की मदद से स्कूल जल्दी पहुंच गई थी। कई दिनों तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। मिनी अपने सेकंड हैंड साइकिल से ही बहुत खुश थी, लेकिन एक दिन उसकी क्लास के कुछ बच्चे उसके सेकंड हैंड साइकिल को लेकर उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे देखो तो, आ गई अपनी खटारा साइकिल के साथ। पता नहीं खुद को क्या समझती है। ये कहकर वे तीनों उन पर हंसने लगते हैं। मिनी और उसकी फ्रेंड नीतू को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। तो वही मिनी की क्लास का राजेश उसे परेशान करने के लिए उसका साइकिल छुपा देता है। अब समझ में आएगा उस मिनी को, सेकंड हैंड साइकिल लेके हमसे बराबरी करने चली थी। जब दिन भर यहाँ वहाँ साइकिल ढूंढेगी तब अकल दिखाने आएगी इसकी। तो वही छुट्टी के बाद मिनी और नीतू अपनी साइकिल लेने के लिए आते हैं। मिनी अपनी साइकिल को वहाँ ना पाकर परेशान हो जाती है। मिनी कहती है, अरे मेरी साइकिल तो मैं सुबह यही खड़ी करके गई थी, कहाँ चली गई? मेरे पिताजी ने मुझे इतनी मुश्किल से सेकंड हैंड साइकिल ला के दी, अब भी उसे क्या कहूँगी? मिनी की बातें सुनकर नायरा और निशा हंसने लगते हैं। मिनी हर जगह अपनी साइकिल ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती है। तो वो एक फाउंटेन के पास जाकर रोने लगती है। तभी अचानक उस फाउंटेन से एक परी निकलती है। परी मिनी को आवाज देती है। मिनी यहाँ वहाँ देखती है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि आवाज कहाँ से आ रही है। तभी मिनी की नजर उस छोटी सी परी पर पड़ती है और परी बड़ी होकर मिनी के सामने आ जाती है। मिनी परी से कहती है, क्या आप एक जादुई परी हो? आप कितनी सुंदर हो। हाँ, मैं एक परी हूँ और मैंने तुम्हें रोते हुए सुना।
तो मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। मैं सभी बच्चों की मदद करती हूँ। बताओ मैं किस तरह से तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? मेरी साइकिल खो गई है और मेरे पिताजी बहुत गरीब है। उन्होंने बहुत मुश्किल से मुझे वो साइकिल ला के दिया। अब मैं उनसे क्या कहूँगी? क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? तभी परी मिनी से कहती है, बस इतनी सी बात, लो मैं अभी अपनी जादू से तुम्हें एक सुंदर साइकिल देती हूँ। तभी परी अपनी जादू से मिनी को एक सुंदर सी साइकिल लाके देती है। मिनी उस साइकिल को देखकर कहती है, लेकिन ये साइकिल तो बिल्कुल नई लग रही है और मेरे पिताजी ने तो मुझे सेकंड हैंड साइकिल दी थी। अगर वे मुझसे पूछेंगी तो मैं क्या कहूँगी? तुम फिक्र मत करो, ये एक जादुई साइकिल है। तुम जब इसे जिसके सामने जैसी चाहोगी ये उन्हें वैसे ही दिखेगी। तुम्हारे पिताजी के सामने जाते ही एक पुरानी साइकिल बन जाएगी। परी की यह बात सुनकर मिनी बहुत खुश हो जाती है और वो परी को इसके लिए शुक्रिया कहती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई परी। मिनी को एक सुंदर सी जादुई साइकिल देखकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और मिनी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। मिनी जैसे ही घर पहुंचती है उसके पिता के सामने जादुई साइकिल पुराने साइकिल में बदल जाती है और उसके पिता को कुछ भी पता नहीं चलता। मिनी जादुई साइकिल से अपनी स्कूल पहुंचती है तो उसके क्लास के वही बदमाश बच्चे कहते हैं, अरे इसके पास ये सुंदर सी साइकिल कहाँ से आई? हमने तो उसकी साइकिल छुपा दी थी ना। लगता है नई साइकिल खरीद ली है इसने फिर से। नई साइकिल खरीदी है तो क्या हुआ, हम इसे भी छुपा देंगे। मिनी अपनी जादुई साइकिल को वहीं खड़ी कर चली जाती है। तभी राजेश फिर से आता है और मिनी की साइकिल को लेकर छिपा देता है। जब राजेश साइकिल को छुपाकर वापस आता है तो वह देखता है कि साइकिल जादू से वहाँ फिर से आ जाती है। वे तीनों यह देखकर डर जाते हैं और साइकिल को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। उनके वहाँ से भागते ही परी वहाँ आ जाती है। मिनी अपनी जादुई साइकिल के लिए परी को एक बार फिर धन्यवाद कहती है और उसे खुशी खुशी अलविदा भी कहती है। फिर परी वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। मिनी भी खुश होकर अपने क्लास में वापस चली जाती है। अब वो अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश रहती है। हाय गाइस, अगर आपको मेरी बनाई हुई कार्टून स्टोरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।